बिना देरी के रोजाना 10 बजे क्लास होती है। राम राम भाई, राम राम। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता है द ट्री विच रिलीज ऑक्सीजन इवन ड्यूरिंग नाइट, यानी ऐसे पौधे के बारे में बताइए जो रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। जैसे बताइए, ऐसे पौधे के बारे में बताइए जो रात में भी ऑक्सीजन को छोड़ता है। बेटा UHQ सेंटर चेक कर लेना, अपलोड हो गई है। सारे बच्चे जोरदार तरीके से सेशन को लाइक और शेयर करें, फटाफट से सारे बच्चे सेशन को लाइक और शेयर करें। बहुत बढ़िया। तो बच्चे बोल रहे हैं कि इसका जो आंसर है वो है पीपल। बिल्कुल, जो पीपल का पेड़ होता है, किसका पेड़ होता है? पीपल का पेड़ होता है। आप बोलोगे अशोका का, लेकिन पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो रात में भी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है। रात में भी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और जोरदार तरीके से। तो पीपल, नीम, बिल्कुल पीपल, नीम और तुलसी, ये पौधे ऐसे होते हैं जो रात के टाइम भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन छोड़ता है, O2 जो छोड़ता है, वो आप लोगों का है पीपल का पेड़। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता है ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ, ठीक है, परासरण किसका विसरण है? परासरण किसका विसरण है? जल्दी से बताइए, परासरण किसका विसरण है? जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ, परासरण किसका विसरण है? तो देखिए इसका आंसर क्या होता है, परासरण जो है वो पानी का डिफ्यूजन होता है। देखिए क्या कहते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स जब फैल जाते हैं, ठीक है, और जब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाते हैं तो उस चीज को डिफ्यूजन बोलते हैं। जिन बच्चों को डिफ्यूजन समझ में नहीं आता, बच्चों डिफ्यूजन शब्द होता है जब आपकी कोई भी चीज जो है वो हवा में फैल जाए। कोई जैसे आप लोग परफ्यूम लगाते हो तो पूरे हवा में क्या होता है, खुशबू फैल जाती है। किसकी वजह से होता है? डिफ्यूजन की वजह से होता है, ठीक है, डिफ्यूजन की वजह से होता है। अगला प्रोसेस, प्रोसेस थ्रू विच प्लांट रिप्रोड्यूस, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से पौधे प्रजनन करते हैं। बच्चों उस प्रक्रिया का नाम बताइए, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके माध्यम से जो पौधे हैं वो प्रजनन करते हैं। वो प्रक्रिया बताइए जिसके माध्यम से पौधे प्रजनन करते हैं। सारे बच्चे सेशन को जोरदार तरीके से लाइक एंड शेयर कर दीजिए। बेटा 7 बजे वाली क्लास नहीं होती, सुबह 9 बजे और रात के 10 बजे होती है। रोहित कुमार थैंक यू, सॉरी रोहित तिवारी थैंक यू। जैसे बताइएगा एसेक्सुअल, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे एक ऐसा प्रोसेस जिसके माध्यम से, ठीक है, पौधे रिप्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। क्योंकि आप सभी को पता है कि पौधे के अंदर लैंगिक प्रजनन भी होता है और अलैंगिक प्रजनन भी होता है, और इस प्रजनन को हम लोग शब्द देते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? जहां पे आप लोगों के पोलन ग्रेन, यानी ये जो छोटे छोटे बीज है, ये जो छोटे छोटे बीज है जाके दूसरे पौधे की ओवरी के अंदर गिर जाते हैं। जैसे स्पर्म किसी और का और अंडाणु किसी और का, एक फूल है, सेम इसी तरह से नर भाग होता है और इसी तरह से मादा भाग होता है, ठीक है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो प्रजनन होता है, और फूलों में इस प्रजनन को हम लोग क्या शब्द देते हैं? इसको शब्द देते हैं हम लोग पॉलिनेशन। क्या देते हैं? पॉलिनेशन। और इंसानों के अंदर इसी चीज को रिप्रोडक्शन बोलते हैं, इंसानों में इसी चीज को प्रजनन बोला करते हैं। चलिए अब आगे, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। बच्चों ओनियन इज ए मॉडिफाइड फॉर्म, प्याज किसका एक संशोधित रूप है? क्या बताइए, जड़ होता है या फिर आपका क्या कहते हैं रूट होता है, जड़ होता है, स्टेम होता है, तना होता है, पत्तियां होती है, किस चीज का संशोधित रूप है? प्याज क्या है? जैसे बताइए प्याज क्या है? एक बच्चा बोलता है आप लेट हो गए। अरे आप लेट हो, मैं लेट नहीं हूं, ठीक है। सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वन लाइनर, देख लो, मौका है आप लोगों के पास में। देखिए इसका राइट आंसर जो है बच्चों, ओनियन जो होता है, जो आपका प्याज होता है, वो एक मॉडिफाइड फॉर्म है स्टेम का। तो प्याज क्या है? प्याज होता है तना। प्याज क्या होता है बच्चों? प्याज तने को, मतलब अगर आपसे पूछे प्याज क्या है, जैसे आलू क्या है आप पूछो, ठीक है, इसी तरह से आप पूछो गाजर क्या है, अदरक क्या है। देखो 4 क्वेश्चन आते हैं, एक आता है गाजर से, एक आता है अदरक से, एक आता है आलू से, और एक आता है प्याज से। तो प्याज बच्चों क्या है? प्याज एक तना है। क्या है मेरे बच्चों? प्याज एक तना है। ये नीचे जड़ है और ये तना है और ये पत्तियां है, ठीक है। तो प्याज क्या है? ये देखो नीचे जड़ है,
ठीक है, ये क्या है, तना है, और ये क्या है, पत्तियां है। तो प्याज एक तना है, और आपने सोचा भी नहीं होगा, आप जड़ सोच रहे होंगे क्योंकि वो जमीन के नीचे होता है, लेकिन वो एक तना होता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जल्दी से मेरे लड्डुओं, जल्दी से भाई साहब सेशन को लाइक और शेयर करो फटाफट से, ठीक है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, कल हमारी ये क्लास हुई थी, इसमें 4000 वॉचिंग थी। यूट्यूब की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हुई है जिसको वो ठीक करेंगे, कब तक करेंगे कुछ नहीं पता। बहुत सारे लोगों के साथ में सेम प्रॉब्लम है, किसी की वीडियो डिलीट हो रही है, किसी का कुछ हो रहा है, तो वो ठीक हो जाएगी। तब तक के लिए द डिसीज स्कैबीज इज कॉज्ड बाय, बच्चों खुजली रोग किसकी वजह से होता है? जो एक स्कैबीज की बीमारी होती है जिसमें इंसान के पूरे शरीर में खुजली हो जाती है, ये रोग किस तरह का रोग है भाई? बैक्टीरिया से है, वायरस से है, प्रोटोजोआ से है, किस चीज से होता है? जल्दी से बताइएगा। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। नौ बजे वाली क्लास बस 2 दिन लगाई थी, कल भी हम लेट हो गए थे, कल काफी लेट हो गए थे क्लासेस लेने के चक्कर में ही और सोने के चक्कर में। जल्दी से बताइए। मैं आज सुपर वुमेन लग रखी हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इस तरह के स्कैबीज में क्या होता है, इस तरह के निशान पड़ जाते हैं, ऐसे 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 करके गल सी जाता है इंसान का शरीर। ये जो बीमारी होती है बच्चों, स्कैबीज जो होती है, खुजली वाली बीमारी, ज्यादातर फंगस वाली बीमारियां होती है, ठीक है। जैसे खुजली हो गई, डैंड्रफ हो गया आपका, या रिंगवर्म हो गया, दाद हो जाते हैं, ये सारी बीमारी किससे है? देखो जैसे दाद हो गया आपका, रिंगवर्म हो गया, ठीक है। आपके बाल झड़ रहे हैं, बालों का झड़ना, बाल झड़ रहे हैं, या गंजापन जो होता है, गंजापन, ब्लैडनेस जो होता है। और अगर मैं आप लोगों को बोलूं एक और है अस्थमा वाली बीमारी, अस्थमा वाली बीमारी भी यही होती है। फ्लैट क्या कहते हैं, एथलीट फुट भी यही होती है, एथलीट फुट। बच्चों क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार सॉक्स जो लोग पहनते हैं, ज्यादा सॉक्स पहनते हैं, कई बार वहां पे नमी ज्यादा रहने की वजह से उंगलियां गल जाती है, उंगलियों के बीच में खुजली हो जाती है, खाज, जिसको खाज खुजली बोलते हैं। ये बीमारी कवक से होने वाली बीमारी है,